ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 11/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ईश्वरीय महावाक्य आत्म पंछियों के लिए, रूहानी पिता के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। आज के मुरली का प्रश्न है, सतयुग में कौन सी चीज काम नहीं आती है जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? उत्तर में बाबा ने कहा, दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय यह चाबी बाप के काम आती है। इसलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अब यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं को वहां शरीर तो होता है नहीं, इसलिए वहां कोई रूह रिहान हो नहीं सकती। बिना शरीर के शांति धाम में एक बाप के पास रह करके भी रूह रिहान नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मेंद्री नहीं होती है ना। बोलने के लिए मुख तो चाहिए। तो यह बच्चे जानते हैं। रूह से रूह रिहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों को शरीर हो, परमात्मा को भी हो और हम बच्चों को भी हो। तो वहां तो दोनों को नहीं। आत्माओं को यहाँ तो अपना अपना शरीर है, बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप है उनको अपना शरीर नहीं है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज पीसफुल, गॉड इज नॉलेजफुल, और वह है ही निराकार, सुप्रीम सोल। बच्चे समझते हैं कि शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती हैं। जैसे बाप भी अशरीरी व विचित्र हैं, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहां रहती हो। यह समझने की बात है। कहते भी हैं, नंगे आए हैं नंगा जाना है, यानी यह शरीर रूपी वस्त्र वहां नहीं होगा। आत्मा जब शांति धाम में रहती है तो अशरीरी है, शांति में रहती है। अब रूहानी बाप यह नॉलेज देते हैं, सारी दुनिया में रूहानी बाप और कोई है नहीं, और सभी हैं जिस्मानी बाप। रूहानी बाप खुद कहते हैं, मैं अशरीरी हूँ। बात करने समय शरीर का आधार लेना पड़ता है। भल शास्त्रों में अक्षर है कि प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, परंतु बाप समझाते हैं प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है। 5 तत्वों से ये शरीर बना है ना। मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूँ और जन्म मरण में नहीं आता हूँ। मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं युगे युग के जो कल्प का अंत संगम युग पर आता हूँ, है ना। हर युग में आके हर युग का विनाश, हर युग की स्थापना परमात्मा नहीं करते हैं। उनका ड्रामा में यह पार्ट नहीं, उनका ड्रामा में है ही संगम पर पार्ट है। तो बाप समझाते हैं, रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है, क्योंकि याद व योग सिखलाते हैं, जिससे हमारी आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते। फिर जब माया का राज्य होता है तो हम रोगी बन जाते हैं।
बाप आकर हमको 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं। बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता है। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं। इस रूहानी यात्रा को और कोई मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते हैं, भारत खास और दुनिया आम। हमेशा ऐसे कहा जाता है, खास हमको यह रूहानी यात्रा सिखलाई जाती है। कौन सिखलाते हैं? स्पिरिचुअल फादर। जिस्मानी यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। कोई तो एक जन्म में 2-4 यात्राएं भी करते हैं। वह कहेंगे जीव आत्माओं की यात्रा, और यह है आत्माओं की यात्रा। यह बड़ी समझने की बातें हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना है तो अंत मति सुगति हो जाएगी। बाबा की याद में हम बाबा के पास चले जाएंगे। अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप यह यात्रा सिखलाते हैं। गीता में मन मना भव अक्षर है, परंतु अर्थ भी कोई समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो। हम याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमो प्रधान है, सारा झाड़ जड़ी भूत हो गया है। अब आत्मा सतो प्रधान कैसे बने? वापिस घर में कैसे जाएं? वहां तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। फिर यहाँ शरीर धारण करते रजो तमो में आती हैं। हर चीज की स्टेज होती है, चाहे ये कपड़ा भी है तो इस कपड़े की भी स्टेज होती है। पहले बहुत नया, फिर बीच की स्टेज आती है, फिर एकदम ये फट जाएगा, तब फट जाएगा तो आपको दूसरा लेना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह से ये शरीर भी है, इसकी भी आत्मा की भी 3 स्टेजेस होती हैं जो आदि मध्य अंत का ड्रामा निभाती है, जिसमें 84 पार्ट लेती है और जिसमें सतो रजो तमो अवस्था 3 अवस्था में आती है। तो इसी तरह से यह बाबा कहते हैं कि 3 स्टेज, हर चीज की स्टेज होती है। गाते भी हैं दुनिया बदल रही है। इनको कहेंगे पुरानी दुनिया, आयरन एज। आयरन एज अर्थात इस उम्र, इस समय उम्र का कोई भी जो है पक्का नहीं है कि कब यह तन छोड़कर चला जाए, ये हंसा ये पिंजरा छोड़कर चला जाए, है ना। किसको भी नहीं पता। माँ के गर्भ में भी बच्चे गुजर जाते हैं। किसी का यह नहीं है कि कोई आया है तो उसकी 70-80 वर्ष आयु होनी ही है तभी वह शरीर छोड़ेगा, नहीं। कभी भी किसी भी समय बैठे बैठे जा सकते हैं, क्योंकि यह गोल्डन एज नहीं, यह है आयरन एज, जिसमें तमो प्रधान दुनिया में कोई भी एज का ठिकाना नहीं है कि कब वाणी से परे जाने का समय अब आ गया। और गोल्डन एज अर्थात सतयुग, जहाँ 150 वर्ष आयु से पहले कोई भी शरीर आत्मा छोड़ती नहीं। आत्मा जब अभ्यास लेती है कि अब मेरी गोल्डन एज खत्म हो गई, तो स्वतः ही एक सांप के समान एक कपड़ा छोड़ दूसरा नया बच्चे का धारण कर लेती है। ओम शांति। बाबा कहते अब बच्चों को बुद्धि में यह होना चाहिए, जब सतयुग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह धर्म नहीं है। डीटीज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, यह मुख्य हैं 4 युग हैं। बाकी यह ब्राह्मणों का संगम युग है। गुप्त परमपिता परमात्मा ही आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। यह सब बातें बच्चों को याद रखनी है और अपना बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। मूल बात ही है विक्रमाजीत बनने की। बरोबर हम सतो प्रधान पवित्र थे, असल में 24 कैरेट सोना थे। फिर सतो में आए, 22 कैरेट बने। पहले जब आत्मा अपने स्वरूप में, अपने
जो ओरिजिनल स्वरूप में जब रहती है ना, तो वो 24 कैरेट का सोना थे बाबा कहते। फिर क्या होता है, हम सतो प्रधान बनकर सतो में पाठ बजाने आते हैं, तब हमारा क्या होता है, थोड़ी सी मिलावट हो जाती है तो 22 कैरेट के बनते। फिर रजो में बाबा कहते हैं 18 कैरेट हो जाता है, और जब तमो में आते हैं तो 9 कैरेट बने। और रजो अवस्था हमारी मध्य जी, जो बीच की अवस्था होती है। फिर बाद में आते हैं, बाबा कहते हैं कि 18 के बाद में फिर हम बन जाते हैं तमो में। तो ऐसे 4 युग होते हैं जिसमें हमारी सतो प्रधान अवस्था, फिर रजो में हम आते हैं जब हमारी द्वापर से स्थिति इतनी कमजोर नहीं होती, एकदम हम आत्माएं इतने नहीं गिरे होते, तमो प्रधान या इतनी दुखदायी दुनिया नहीं होती है ना। तो अब तो बिल्कुल ही है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तमो में 9 कैरेट बने। सोने की डिग्री होती है, यह आत्मा की ही बात है। जैसे भ्रमरी छीछी कीड़ों को ले आती है, उनको बैठ आप समान बनाती है। तुम भी भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाते हो, भ्रमरी कीड़े को ले आकर घर में एकांत में बिठाती है। उसमें भी कितना अकल है, तुम्हारी आत्मा में भी ड्रामानुसार पाठ नुंधा हुआ है। तुम जानते हो, कल्प पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। कल्प कल्प सुनते रहेंगे, नथिंग न्यू। यह भी बाप ही समझा सकते हैं। झाड़ को जानने वाला तो बीज है ना। आप नींबू का सीड आप जमीन में गाड़ते हैं, तो वो ऊपर रख देंगे तो उसमें टाल टालियां नहीं निकलेंगे, वो तो गुप्त मिट्टी के अंदर ही रहता है। फिर उससे कितना तना, टाल टालियां, पत्ते, फल कितने देगा, यह तो हम नहीं जानते। वो तो बीज में ही समाया हुआ है, बीज को ही नॉलेज होती है। ठीक इसी तरह से हम परमपिता परमात्मा के जो सोल आत्माएं हैं, उन इस मनुष्य रूपी सृष्टि में जब हम आते हैं सतो प्रधान अवस्था से लेकर अंत तक तमो प्रधान होने तक, तो ये 4 योगों का जो नॉलेज है, जो बीज में ही पता, बीज को ही पता, उल्टे कल्प तरु के समान हम आत्माओं का जो दिखाया हुआ है, तो ऊपर में शिव सुप्रीम जो बीज रूप में है ना, और हम आत्माएं जो ड्रामा में आती हैं, टाल टालियां, पत्ते। तो धर्मों का झाड़ सतो प्रधान होने के टाइम बहुत छोटा होता है, पहले तना होता है, फिर 2 पत्ते निकलते हैं, फिर उसमें टाल टालियां, फिर और वृद्धि को होता है। ऐसे ही फिर ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग में आते आते तक इतना बढ़ जाता है। यह नॉलेज सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम सोल नॉलेजफुल परमात्मा के पास में ही है। तो बाप यह बात हमें समझाते हैं कि झाड़ को जो जानने वाला तो बीज है ना। बाप आते हैं तुमको त्रिकालदर्शी बनाने, तीनों कालों की नॉलेज देते हैं ना। तुमको जीते जी अडॉप्ट करते हैं, जैसे कन्या को भी जीते जी अडॉप्ट करते हैं, है ना। शादी के लिए एक घर से दूसरे घर के लिए कोई करता है ना अडॉप्ट, फिर वह उसकी स्त्री बन जाती है। तो बाबा कहते हैं जीते जी अडॉप्ट करते हैं, यह हमारी स्त्री है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, तो यह अडॉप्ट होते हैं। किसने अडॉप्ट किया? स्वयं सुप्रीम सोल, है ना, बाप ने अडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो यह हमारा बाबा है। और ब्रह्मा, ये ब्रह्मपुत्र नदी, बड़ी नदी भी कह सकते हैं, और ब्रह्मा जिसके तन में पार ब्रह्म परमात्मा आते हैं, इनके तन का आधार लेकर के, तो ये हमारी बड़ी माँ भी है, ब्रह्मा, है ना। इस तरह परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो यह हमारा बाबा है, परम पिता परमात्मा बाप भी कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। वह शिव बाबा है रूहानी, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है जिस्मानी। रूहानी बाप जब तक शरीर में ना आए तो नॉलेज कैसे सुनाए। परम पिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। कोई भी प्रकार की नॉलेज हमेशा आत्मा में रहती है, ना कि शरीर में। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही पढ़ती है ना। आप पढ़ाई करते हैं तो शरीर में थोड़ी याद रखते हैं,
है। आत्मा ही सुनती, कहती, पढ़ती और बुद्धि को धारण करती है। तो इंजीनियर की पढ़ाई करेंगे, शरीर में थोड़ी वो पढ़ाई जाती है, आत्मा पढ़ती है ना शरीर के द्वारा। डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर, चाहे लॉ की कोई भी MBA की पढ़ाई हो, कोई भी MPSC का एग्जाम, तो कोई भी तो पढ़ाई आत्मा करती है, शरीर नहीं करता है ना। वो तो लौकिक नाम शान और इसमें नाम फेम में मनुष्यात्मा अहम में है ना, कि मेरा 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 कह के थकता नहीं, जड़ी भूत हो गए ना। तो बाबा समझाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं आत्मा ही पढ़ती है ना, परंतु तमो प्रधान होने के कारण आत्म अभिमानी कोई को रहता ही नहीं है। आत्म अभिमानी तुम अभी बनते हो। सतयुग में यह बातें नहीं समझाई जाएंगी। इस समय बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि पापों का बोझा इस समय सिर पर है, वह उतारना है। बाप को बुलाते भी इस समय है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही इम्प्योर तमो प्रधान बनी है, इसलिए बाप को याद करती है। भक्त कोई भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा कोई बिंदी है। बिंदी का तो मंदिर बना ना सके, शोभा ही नहीं होगी। एक तो लिंग बनाते हैं, फिर साक्षात्कार के लिए कहते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय है। क्या लिंग इतना तेजोमय है? जैसे अर्जुन के लिए दिखाया है ना, उनको साक्षात्कार हुआ तेजोमय रूप का, कहा हम तेज सहन नहीं कर सकते हैं, बस करो प्रभु। तब फिर उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। तो अर्जुन सिर्फ जो शरीर के रूप में दिखाया गया है, असल में परमात्मा कहते हैं वो सभी आत्माओं को उस तेजोमय ज्ञान सूर्य ने आकर ये ज्ञान दिया। तो सभी आत्माओं के लिए सभी अर्जुन हैं, कोई एक अर्जुन की बात यहाँ नहीं हुई। जो भी बाबा के बच्चे हैं वो सभी आत्माएं अर्जुन हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं सहन नहीं कर सकते। यह अक्षर सुना है ना, यहाँ भी शुरू में भक्तों को साक्षात्कार हुआ था, कहते थे बंद करो, हम सहन नहीं कर सकते हैं। आंखें लाल हो जाती थी, वह समझते हैं हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया। किसने कराया? कृष्ण ने तो नहीं कराया, शिव बाबा ने ही साक्षात कराया। भला भक्ति काल में भगवान को यथार्थ रीति नहीं समझते, भगवान से हमारा रिश्ता नहीं समझते। भक्ति रहती है लेकिन शक्ति नहीं रहती है, लेकिन आधार लेकर के हम दान पुण्य जप तप करते हैं, लेकिन सबके मन में तो ईश्वर का ही ध्यान रहता है ना। भले हम उनको यथार्थ रीति नहीं जानते तो मूर्तियों में या किसी बच्चे में या किसी गुरु में महात्मा में ढूंढते रहते हैं, कंठ में ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब परमात्मा आते हैं और यह ज्ञान देते हैं तो परमात्मा हमें इस बात का यथार्थ रीति नॉलेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो जानता हूं ना कि मेरे बच्चे इसके द्वारा इनडायरेक्टली, अभी डायरेक्टली हम परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, भक्ति में हम इनडायरेक्टली परमात्मा को याद करते हैं। तो साक्षात्कार वही कराएगा ना, क्योंकि वो जानता है कि हम किसी के आधार के थ्रू हम उसे याद कर रहे हैं, है ना। तो कोई कृष्ण तो साक्षात करा ना सके, बाबा कहते हैं, है ना। तो किसने कराया? शिव बाबा ने ही साक्षात्कार कराया। उनको दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप कहते हैं चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं दे सकता हूँ, यह चीज मुझे ही भक्ति मार्ग में काम आती है। सतयुग में इसकी दरकार नहीं रहती है, तुम पुजारी से पूज्य बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का राज्य भाग्य देकर अपने परम धाम में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। कई समझते कि भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते। बाबा कहते हैं मैं तो जन्म मरण से न्यारा हूँ, मैं तो गति दुर्गति में नहीं आता, कर्म विकर्म में नहीं आता, तो मैं कैसे पूज्य से पुजारी बनूंगा? पूज्य से पुजारी तो तुम आत्माएं बनते हो, है ना। सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ रहते हो, फिर
वाम मार्ग में गिरदेवता कामचिता पर बैठ काले बनते हैं, है ना। तो आत्मा काली हुई तो पूज्य से पुजारी बन गई, फिर वो पूजने लायक नहीं रहती, उनमें वो भासना, वो निर्विकारीपन होता ही नहीं है ना, विकारों में आ जाते हैं, तो फिर वो पूज्य नहीं होती। पूज्य पुजारी आत्माएं ही हैं, वो तो है ही एवर प्योर, है ना, तो उसकी तो कोई पुजारी की बात ही नहीं है। ओम शांति। बाबा कहते तुम बच्चे अभी सेंसिबल बने हो, चलन से भी समझा जाता है कि यह कितना मीठा है। इनको धारणा बहुत अच्छी होती है। कितने टॉपिक्स बनाते हैं बाबा, जो टॉपिक्स सुनाते हैं वह नोट रखने चाहिए। आज यात्रा पर समझाएंगे। यात्रा 2 प्रकार की होती है। यह है नंबर 1 टॉपिक। मनुष्य जब जिस्मानी यात्रा कराते हैं भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा, है ना। जिस्मानी यात्रा में तो हम भले शरीर से मंदिर में या कहीं भी इस तरह से नदी में गंगा में स्नान करने जाते, या कोई भी बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं भी आप चले जाएं, अमरनाथ चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आप भले शरीर से चले जाते हैं, लेकिन आपकी मन बुद्धि तो आपके परिवार, आपके बिजनेस, आपकी नौकरी, आपकी कोई घर में बीमार है तो उधर आपके मन बुद्धि तो लगा रहेगा ना। तो वह हुई जिस्मानी यात्रा। यहाँ बाबा कहते हैं जिस्मानी यात्रा की कोई बात नहीं, यह है रूहानी यात्रा। और इस रूहानी यात्रा में आपको मन बुद्धि से कहीं भी किसी भी जगह शरीर से जाने की जरूरत नहीं है ना। आपको रूह से, मन बुद्धि से रूहानी पिता के पास जाकर उसकी याद में टिक कर, उसकी याद में रहकर, उसके गुणों को धारण कर आप समान बन आपको लॉर्ड बनना है ना। ओम शांति। तो बाबा कहते इस तरह से चलन से भी समझा जाता है, और यह बहुत अच्छी नंबर 1 टॉपिक है। मनुष्य सब जिस्मानी यात्रा कराते हैं। बाबा कहते इसमें कोई जिस्मानी यात्रा की बात नहीं। बाप समझाते हैं तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम इस यात्रा से बनेंगे। आत्मा पवित्र बनने के बिना घर जा नहीं सकती, ना ही कोई जोत समाता है, ना कोई ऐसे कि यहाँ सीधे घर चला जाए, है ना। यहाँ ही जन्म लेना है जब तक ये कल्प की साइकिल, ये ड्रामा पूरा नहीं हो जाता। सब आत्माएं यहाँ ही आती रहती हैं, जाते कोई भी नहीं। गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते हो। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा और एक बच्ची होते थे, सो भी योग बल से। अब ख्याल करो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, और संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण की गद्दी चली है, तो जरूर बच्चा भी होगा। हम जब योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं तो क्या योग बल से बच्चा नहीं पैदा कर सकते? यह ड्रामा में नोंद है। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है, वह खुशी रहती है, विकार की कोई बात नहीं। तुमसे पूछते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो पपीते का झाड़ मेल फीमेल 1-2 के बाजू में होने से फल पैदा होता है। अगर दोनों 1-2 के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। वंडर है ना। तो यहाँ तो वहां क्यों नहीं योग बल से बच्चा हो सकता है? मोर डेल का भी मिसाल है। उनको कहा जाता है नेशनल वर्ड। प्रेम के आंसू से गर्भ हो जाता है, तो यह विकार नहीं हुआ ना। यह भारत शिवालय था, शिव बाबा ने बनाया था। अब रावण ने वैश्यालय बनाया है, यह भी किसको पता नहीं है। शिव जयंती तो मनाते हैं, रावण जयंती कहाँ है? रावण का तो किसको भी पता नहीं है। उनको बनाकर फिर दशहरे के दिन मार डालते हैं। तुम बच्चे जानते हो रावण 5 विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाना है। योग बल से उन पर विजय पानी है, जो योग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। कहते हैं योगी भव होली भव। गीता में फिर अक्षर है मन मना भव। मुझे याद करो, इस यात्रा से ही तुम शांति धाम में चले जाएंगे, फिर अमर लोक में आ जाएंगे।
मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, काशी में जाने वाले पवित्र रहते हैं, परंतु काशी में रहने वाले कोई पवित्र नहीं रहते। यहाँ रावण राज्य में है, पतितों का व्यवहार पतितों से, वहां है ही पावन का व्यवहार पावन से। फिर भी नीचे तो उतरना ही है, बाबा कहते हैं। बाबा ने समझाया है, आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। यह भी ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण कहाँ से आए? कोई लड़ाई तो नहीं की, महाभारत लड़ाई दिखाते हैं, फिर उनकी रिजल्ट तो कुछ भी दिखाते नहीं है। कहते हैं 5 पांडव थे। तुम कितने पांडव हो? तुम हो रूहानी पंडित। जानते हो अब सबको वापस जाना है, बाबा आते ही हैं सबको ले जाने। वह है सुप्रीम पंडा अथवा गाइड, लिबरेटर, माया से मुक्त कर साथ ले जाते हैं। साथ में ले जाने वाला गाइड तो जरूर चाहिए। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति याद रहनी चाहिए। वह शास्त्र तो छपे हुए होते हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकते हैं, कोई भी कंठस्थ कर सकता है, कोई भी रट्टा मार सकता है। यह ज्ञान तो बाप ही देते हैं, इसमें कोई शास्त्र, कोई डायरी पेन की बात नहीं। बाबा कहते हैं यह तो बुद्धि में धारण करने की बात है, फिर शास्त्र पढ़ने की बात ही नहीं। बाप से सुनकर धारण न करनी है। नंबर 1 है याद की यात्रा, उनसे ही पवित्र बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी समझा ना सके, यात्रा में बहुत कच्ची है। याद में ही विघ्न पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाबा बहुत ही सूक्ष्म रीति, बहुत ही सहज, बहुत ही अच्छी रीति समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, क्योंकि जानते हैं बच्चे अभी ना समझें। बाप समझाते हैं यह ड्रामा का चक्र है। उनके 4 भाग हैं इक्वल। लाखों वर्ष आयु होती तो मनुष्य कितने बढ़ जाते। गवर्नमेंट भी कितना कहेगी बर्थ ना हो, यह तो बाप का काम है। वह सब तो जिस्मानी युक्तियां निकालते रहते हैं, है ना, बर्थ कंट्रोल के लिए। बाबा की है यह रूहानी युक्ति। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने। एक मत सतयुग में ही होगा, यहाँ थोड़े ही हो सकता है। अपने को भाई भाई कोई समझते ही नहीं। हाँ, बाप बच्चों को बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं। अपने पास टॉपिक्स की लिस्ट रखनी चाहिए। एक टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जास्ती टाटा नहीं करने हैं, सिर्फ कहना है। शिव बाबा कहते हैं, है ना, तोता टैं 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 करता रहता है ना, तो बाबा कहते हैं टैं टैं नहीं करना है, कहो शिव बाबा का कहना है। सब आत्माओं का बाप मैं परम आत्मा हूँ, मुझे ही भगवान कहा जाता है। कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा की टॉपिक बहुत अच्छी है। जिस्मानी यात्रा मृत्यु लोक में होती है, यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। तुम बच्चे कल्प बाप के साथ मददगार बनते हो, इसलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, मेरा बाबा, सबका बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। दूसरा, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव।
जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे अंतर्मुखी रहते हैं, माना इस संसार में जो भी दिख रहा है उससे उपराम अपने आप को आत्मा निश्चय करना, शरीर से खुद को न्यारा महसूस करते हुए जीवन को बंधन मुक्त होकर जीना। अंतर्मुखी रहते हैं वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र हैं, वे उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। आज का स्लोगन बाबा ने बच्चों को दिया, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।